साथियों, बिरसा मुंडा इनकी लड़ाई फॉरेस्ट एक्ट को लेकर थी। उससे पहले भी एक एक्ट आया था 1874 में, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट। उसके बाद इनका जन्म हुआ। जो इनकी लड़ाई थी वो जंगल को लेके थी, और आज भी हमारी लड़ाई जमीन को लेके है। और जो हमारी लड़ाई है वो साथियों, पहले हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा को पॉइजन देकर मार दिया था, और आज हम नक्सलवादी कह के मार देते हैं, जेल में डाल देते हैं। अभी का बताओ, हमारे भाई विलेश कराड़ी इस प्रोग्राम में आ रहे थे, उनको रतलाम पुलिस अरेस्ट करके लेके गई है। अभी मेरे पास खबर आई थी, रतलाम से मेरे पास फोन आया था। तो साथियों, ये अपने आदिवासियों के साथ गवर्नमेंट ऐसा ही कर रही है। अगर अपन जल जंगल जमीन की बात करेंगे, या तो अपने को नक्सलवादी बना देंगे, जेल में डाल देंगे, या अपने को मार देंगे। ये चीजें अपने को सोचनी पड़ेगी, क्यों ऐसा हो रहा हमारे साथ। एक व्यक्ति को अंदर डालते हैं तो हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं। सोचो, विचारो। हर अपन बोलते हैं हम बिरसा मुंडा बनेगा, नहीं बन सकते बिरसा मुंडा यार, नहीं बन सकते अपन, नहीं बन सकते टंट्या भील। लेकिन जो अपने पास अधिकार है उसको तो जानो। नहीं कर सकते लड़ाई, अपन नहीं लड़ सकते। अपन अगर लड़ने जाएंगे तो उनका बड़े बड़े तोप और गोलियां अपने उड़ा देंगे। सोच मत लेना लड़ने का। लेकिन जो अपने पास हथियार है, क्या हथियार अपने पास? संविधान है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, हाई कोर्ट के जजमेंट से, उनको पढ़ो, जानो, अपने हक अधिकार को जानो, और अपने बच्चों को अपने घर परिवार में, अपने फलिए में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में समझाओ। अरे मत करो नेतागिरी। मैं इस संगठन में क्यों जुड़ा था? 15-16 में जुड़ा था। मैं नेता बनने नहीं जुड़ा था, मैं संगठन के विचारों से जुड़ा था, और भविष्य में भी इस समाज को जागृत करने का काम करूंगा। ये बता रहा हूं आपको मैं। क्या मतलब नेतागिरी का, जब अपने लोगों को अपन अपने अधिकार नहीं बता पा रहे। अपन बोलते हैं सिलेक्शन प्रणाली, ये सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन उसको अमल कैसे करेंगे? आज अपन देखा कि वो सब्जी पूड़ी वाले चले गए, वो पैसे वैसे दिए उनको, लेकिन आज यहाँ पे अपन कितने बैठे हैं? अपन खुद के पैसे से आए हैं। शेड्यूल एरिया अनुसूचित क्षेत्र होके भी अपन यहाँ पे कितने लोग बैठे। अरे बिरसा मुंडा के नाम पे गांव गांव भर जाने चाहिए उनकी जन्म जयंती पर, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन साथियों, मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर मेहनत अपन करेंगे तो समाज को एक कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो पता नहीं कौन कौन से कानून ला रहे हैं, अपने को खत्म कर देंगे, अपनी आदिवासियत खत्म कर देंगे ये लोग। विद प्लानिंग चल रहे हैं, विद प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आदिवासी देश का मालिक है। अभी अपने आदिवासियत खत्म कर रहे हैं, उनको मालूम इनको हम कैसे खत्म कर, ये अपनी आदिवासियत खत्म कर रहे हैं। अपने को वनवासी फलाना टिकना पता नहीं क्या क्या बना रहे। अरे आदिवासी है तो आदिवासी रहेंगे हम। और साथियों, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि कब से बैठे और बैठे बैठे क्या थक भी जाते हैं, समय भी बहुत हो चुका है, बोलने के लिए तो बहुत बातें हैं। तो साथियों, बस यही कहना चाहता था मैं। और लड़ो समाज के लिए, अपनी विचारधारा, अपने आदिवासियों को कभी खत्म मत करना। यही दिल में बिरसा मुंडा टंट्या भील के विचारों को दिल में और दिमाग में घुसा के रखना, तभी अपन अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। जोहार, जय आदिवासी, जय बिरसा। जल जंगल जमीन कोनी से, अरे जल जंगल जमीन कोनी से लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद। जोहार, जय बिरसा। धन्यवाद अनुराग जी। जिला शिवपुरी, तहसील कोलारा, थाना तेंदुआ, ग्राम पंचायत गणेशखेड़ा, गांव मेरा रुहाना। वही मैं 5 साल से जमीन अतिक्रमण की जमीन में लेके वहाँ पड़ा था, और खेती में वर्तमान में करता आ रहा हूँ। उस यादव समाज ने ये सोचा कि आदिवासी के नाम से जमीन जल्दी हो जाएगी, इस भील को अपन कैसे भी झगड़ा पट्टी करके, कैसे भी मार कूट करके इस भील को भगा देंगे तो अपनी जमीन ये बच जाएगी। और जो भील, जो आदिवासी नहीं बचेगा तो पूरी जमीन पे आदिवासी कब्जा कर लेगा। यूं करके हमको मारा कुट्टी करी, और इस बारे में हमको 2 भैया और मेरे घर से हमको 2 कुल्हाड़ी मारी और लठ मारा। और इसके बाद मेरे को
मार के फेंक दिया डांग में जंगल में। वही मैं 2 दिन तक जंगल में पड़ा रहा और मेरे घर वाले और मेरे भैया को बांध के घेरा बना के बांध के जंगल में 2 दिन तक छुपा रखा। हमको पुलिस प्रशासन पे हमने फोन लगाया, हमारी कोई पुलिस प्रशासन ने हमारी सुनवाई नहीं की। हमने फोन लगाया, बोलते तुम थाने पे आ जाओ, थाने पे हमको जाना दिया। वो यादव समाज ने घेराबंदी कर ली, सब रास्ता घेराबंदी कर ली, इसलिए हमको थाने में पहुंचने नहीं दिया। और 2 दिन बाद हम हमारी जान बचा के हम झापा चले आए। साथियों, वो तेंदुआ थाना पुलिस प्रशासन पैसों पे चलता और नेतागिरी पे चलता है, कोई आदिवासी की सुनवाई नहीं कर पाता है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील। तो भाइयों, मैं ये बताना चाह रही थी, ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा दिखा के कि मैं इनको सिंपैथी दूं, लेकिन ये अपने ही भाई लोग हैं। अगर आप लोग बिरसा मुंडा नहीं बनोगे, इनकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? कहीं पे भी किसी भी जिले में देखो, अगर जरा सा भी हमारे आदिवासी समाज के साथ कुछ होता है, उनके भाई के साथ बड़े बड़े आंदोलन कर देते हैं, लेकिन ये पुकारते रहे, किसी ने सुनी नहीं इनकी बात। तो मेरा बोलने का मतलब, इनसे मिलाने का मतलब यही था कि आप सभी बिरसा मुंडा बिरसा हो, बिरसा के वंशज हो, तो आप लोग इतनी शांति से। जय भील प्रदेश। सबसे पहले मैं भगवान बिरसा मुंडा और टंटा बीर के शरणों को नमन करता हूं। और इस कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। मैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर ही बात करूंगा, सिर्फ 2 मिनट। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 झारखंड के रांची जिले में हुआ था। और उनके प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव से उन्होंने स्टार्ट करी थी, पढ़ना शुरू किया था। उसके बाद शिक्षा अगर महंगी होने के बाद गरीब होने के बाद आगे उस शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। और आदिवासी के बीच में जो अंग्रेज और आदिवासी के बीच में जो जंगल की लड़ाई लड़ी, सबसे पहले 1857 से भी के पहले के सेंट्रल विद्रोह हुआ था, उनमें भाग लिया था भगवान बिरसा मुंडा ने। और अंग्रेजों के सामने उन्होंने जंग छेड़ी और भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ी और उसके बाद अंग्रेजों ने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद दो वर्ष बाद भगवान बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ दिया जाता है। उसके बाद वो आके फिर से उन्मूलन कर देते हैं भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी के साथ मिलके। उसके बाद फिर उन्होंने सेंट्रल जेल केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल जेल उसके हजारीबाग के अंदर उसको फिर भगवान बिरसा मुंडा को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर आदिवासी उन्होंने समझा होगा कि जेल में भगवान बिरसा मुंडा को डालने के बाद कोई आंदोलन नहीं करेगा। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा को जेल के अंदर ही हजारीबाग सेंट्रल जेल थी, केंद्रीय जेल, उसके अंदर उसको शेषक का टीका बोलते हैं, उसको जहर का इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद में वो धीरे धीरे भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती। वो मरे नहीं है, उनको जहर का इंजेक्शन देने के बाद भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है, मात्र 25 वर्ष की उम्र में। इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सबसे पहले मैं यही कहूंगा, जो जनजाति गौरव दिवस मना रहे उनके ऊपर बोलूंगा। जनजाति नहीं है, जनजाति है कि अपन सब बैठे यहाँ हो, हम आदिवासी है। आदिवासी जनजाति से कोई नहीं जानता हमको। हम आदिवासी है तो आदिवासी रहेंगे। अगर तुम बाजार में रहने वाले हो, हमको जंगल में रहने वाले को बोला जाता है वनवासी। अगर तुम बाजार में रह रहे तुमको मैं गटरवासी बोलूंगा, अच्छा लगेगा भाई? उनके लिए अच्छा शब्द है क्या? हमको जंगल में रहने वालों को वनवासी बोला जाता है। हम जंगल में रह रहे, वनवासी नहीं है, आदिवासी है। अगर तुमको वही शब्द में शर्मा जी की औलाद को बोलूंगा, जापुआ में जो शिव गंगा वाले बैठे वही उनको अगर बाजार के नीचे रहते, नालियों के आसपास रहते हैं, उनको बोलूंगा मैं तुम गटरवासी है, तुम्हारे पे ये शब्द लागू होता क्या? तो हमको वनवासी क्यों बोला जाता? हम वनवासी नहीं, आदिवासी है। बस मैं इतना कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। जोहार, जय आदिवासी। धन्यवाद।